मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सारजी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट में जो 47 शक्तियाँ आचार्य अमरचंद्र भगवान ने वर्णन किया, उसमें अपनी 3 शक्तियों की चर्चा कल हो गई थी और चौथी शक्ति ज्ञान शक्ति, उसकी चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 519 के एकदम नीचे है। साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति यानी कि जो ज्ञेय पदार्थों के विशेषों रूप आकारों में उपयुक्त होती है, ऐसी ज्ञान उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति है वह ज्ञान उपयोग स्वरूप है। उपयोग के 2 भेद कहे, दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग। तो दर्शन उपयोग है वह पदार्थों के अनाकार यानी उसके सत्ता मात्र अवलोकन को, तो अनाकार भाव को उपयुक्त होती है, उसका नाम है दृष्टि शक्ति। तो वह दर्शन उपयोग की बात कही थी, ये ज्ञान उपयोग की बात कही। तो ज्ञान उपयोगमयी कैसी शक्ति कि जो ज्ञेय पदार्थों के विशेषों रूप आकार में उपयुक्त होती है, यानी ज्ञेय पदार्थों के विशेषों को, भेदों को, उनमें रहे भिन्न भिन्न भावों को जो विषय बना करके प्रवर्तती है, ऐसी ज्ञान उपयोगमयी जो शक्ति है उसका नाम ज्ञान शक्ति कहा। गुरुदेव की व्याख्या है, देखो 520 दूसरा पैराग्राफ। यहाँ कहते हैं साकार उपयोग। तो पूछा साकार समझे आप? साकार यानी सविकल्प। ज्ञान सविकल्प ही है। सविकल्प कहो कि साकार कहो। यहाँ विकल्प का अर्थ है भेद। भेद तो ज्ञान वस्तु को जानते हुए उनके भेदों को जानता परिणमता है, और दर्शन उनके भेदों को नहीं जानता। दर्शन उसके सामान्य अवलोकन यानी सामान्य सत्ता को अवलोकता है। तो वह अनाकार कहा। अनाकार कहो या निर्विकल्प कहो उस अपेक्षा, या भेद रहित कहो या विशेष रहित कहो, और साकार कहो तो उसे सविकल्प कहो, भेद रूपता वाला कहो अथवा विशेषों वाला कहो, है ना। तो यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं ज्ञान सविकल्प ही है। सविकल्प कहो या कि साकार कहो, अर्थात स्वयं और पर दोनों को जाने, उसका नाम साकार कहने में आता है। सबको एक साथ है ऐसे भेद पाड़े बिना देखे उसका नाम अनाकार, और जो सब हैं उनको भिन्न भिन्न उनके विशेषों सहित जाने वह साकार। तो फर्क आ गया ना। हैं तो दोनों उपयोग के कार्य, पर एक है निराकार उपयोगमयी दर्शन भाव,
एक है साकार उपयोगमयी ज्ञान भाव, ठीक है ना। तो देखो उसका नाम अनाकार उपयोगमयी दर्शन शक्ति कहा। किसको? सबको। सब है ना, तो सबकी ये चर्चा आती है एक कि वो एक क्या शब्द है उसमें, देखो महासत्ता और अवान्तर सत्ता। तो सर्व पदार्थों की एक सत्ता है ना, ये महासत्ता, और उसमें जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ऐसे उनके भेद रूप भाव, वो अवान्तर सत्ता। तो एक सबको एक रूप है ऐसे देखे, उसमें ये भेद नहीं पड़ता, ये चेतन अचेतन मूर्तिक अमूर्तिक ऐसा कोई भेद नहीं, क्योंकि ये देखे तो ये तो विशेष हो गया, और विशेष यानी साकार हो गया, और साकार उपयोग रूप भाव वह ज्ञान का है, और दर्शन का भाव निराकार उपयोग रूप है। देखो सबको एक साथ है ऐसे भेद पाड़े बिना देखे, उसका नाम अनाकार उपयोगमयी दर्शन शक्ति कहते हैं। यह अभी चौथे नंबर पे जिसकी चर्चा चलती है, ज्ञान उपयोगमयी शक्ति, ज्ञान शक्ति, यानी एक एक अरिहंत को, सिद्ध को, केवली को, निगोद के जीव को और उनके अनंत गुण आदि सबको भिन्न भिन्न जाने, साकार यानी विशेष, है ना। अभी कैसा लेना, पूरे विषय में पूरा लोक लो, लोकालोक, लोकालोक। तो लोकालोक आगे आएगी चर्चा, सर्वदर्शित्व की आएगी, सर्वज्ञत्व की भी आएगी। अभी ज्ञान शक्ति और दृष्टि शक्ति दो की बात चलती है ना, तो आमने सामने बात रख के अपने को समझने के लिए, दृष्टि शक्ति का स्वरूप ज्ञान शक्ति से मतलब नहीं है, लेकिन दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति में क्या फर्क है वो अपने समझने के लिए आमने सामने बात करते हैं। तो दृष्टि शक्ति में ज्ञेय कितने हैं जगत में, कि पूरा लोकालोक ज्ञेय रूप है, यानी जिनमें उपयुक्त होए ऐसा पूरा लोकालोक है। तो उस पूरा लोकालोक को एक सत्ता है, इस प्रकार जो निराकार उपयुक्त होना वह दृष्टि शक्ति है, और उसमें ये अरिहंत, ये सिद्ध, ये मुक्त, ये संसारी, ये निगोद के जीव, जीव के गुण, गुण की पर्यायें आदि इत्यादि, ये सब विशेष हैं। इन विशेषों को जाने वो साकारपना है, वो साकारपने उपयुक्त होए जो उपयोग, उसे ज्ञान उपयोग कहा, और जो निराकार पने उपयुक्त होए विषय में उसे दर्शन उपयोग कहा। तो दर्शन उपयोग रूप परिणमन की शक्ति दृष्टि शक्ति, और ज्ञान उपयोग रूप परिणमन की शक्ति ज्ञान शक्ति, है ना। अब कोई कहेगा कि ये तो अज्ञानी को भी दर्शन गुण और ज्ञान गुण का परिणमन है, पर वो परिणमन में निर्मलता नहीं, उसको यहाँ शक्ति रूप कहा नहीं। यहाँ तो ज्ञान लक्षण द्वारा प्रकट ज्ञान की अवस्था ने जो द्रव्य सामान्य को लक्षित किया, तो उस एक ज्ञप्ति क्रिया में अनंत गुणों का परिणमन जानने में आ गया। तो एक ज्ञप्ति क्रिया की अंतःपातनी अनंत गुणों की व्यक्तता परिणमन। तो कहा कि एक द्रव्य सामान्य को लक्ष्य करते ही अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, तो उसमें दर्शन गुण का परिणमन दृष्टि शक्ति रूप, ज्ञान गुण का परिणमन वह ज्ञान शक्ति रूप। तो पहले कहा कि एक चिति शक्ति कह दी, तो अब दर्शन दृष्टि शक्ति ज्ञान शक्ति क्यों कहते हो? कि चिति शक्ति से तो अजड़त्व तो बताया था, चिति शक्ति से अजड़त्व तो बताना क्या है आचार्य को, शब्दों की चिंता न करो। जीवत्व शक्ति में चैतन्य मात्र भाव प्राण को धारण करने रूप जीवत्व शक्ति, ये बताया था ना। तो वहाँ भाव प्राण बताना है, भाव प्राण बता करके जो व्यवहार से कहे जाने वाले 10 जड़ प्राण हैं उनसे जीवत्व नहीं है ये बताना है।
किससे? जीवत्व शक्ति से, चिति शक्ति से इसकी चेतनता बताना है, यानी अजड़त्वपना बताना है, जड़पना नहीं है ये बताना है। अब ये जड़पना तो नहीं है, चेतनपना है, सो चेतनपना के दो रूप, एक दर्शन और एक ज्ञान। तो दर्शन की बात दृष्टि शक्ति से करी और ज्ञान की बात ज्ञान शक्ति से करी। तो निराकार अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति और साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति, ये चर्चा करें। नहीं होता, आता है ना, उसमें आता है, गाथा आती है समय सार, जो जानता नहीं आत्म को वह जानता न अनात्म को। जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता। कोई कहे हम जड़ को तो जानते हैं, चेतन को नहीं जानते, कि तुम दोनों नहीं जानते, क्योंकि तुम जड़ को ही चेतन जानते हो, जड़ को ही जड़ जानते, इसलिए तुम दोनों नहीं जानते। कोई कहे कि हम शक्कर को जानते हैं, तो तुम्हें यदि शक्कर का स्वभाव पता नहीं तो तुम ना शक्कर जानते ना नमक जानते, कुछ नहीं जानते। ऐसा है, ज्ञानी को ही ये शक्ति उछलती है। तो निर्मल भाव है ये, जो दृष्टि माने अनाकार उपयोगमयी और ज्ञान माने साकार उपयोगमयी। देखो अभी यहाँ क्या कहते हैं, इसका आकार अर्थात जो भिन्न है ना, सर्वज्ञेय पदार्थ, उनके अपने अपने रूप स्वरूप है। आकार का अर्थ यहाँ रूप स्वरूप, उनका स्वरूप। इन सबको भिन्न तरीके जाने, लेकिन ये उनको जाने, समस्त ज्ञेय पदार्थों को जाने, किंतु ये अपने उपयोगमयी है। देखो कहा तो क्या, अभी अपन इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि जो ज्ञेय पदार्थों के विशेषों रूप आकारों में उपयुक्त होती है, ऐसी ज्ञान उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। ऐसी परिभाषा ऐसी करी, क्यों करी? कि बताना है, नहीं तो कैसे समझोगे, कैसे समझोगे? ज्ञान शक्ति तो कहा साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति, कहा तो इतना ही था आचार्य भगवान ने, पर उसे समझाएं कैसे? साकार उपयोगमयी, तो वह साकार उपयोग किसको उपयोग में जानता है, किस में उपयुक्त होता है? कि ज्ञेय पदार्थों के विशेषों में उपयुक्त होने वाली उपयोग रूप साकार उपयोगमयी शक्ति। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, जहाँ अपन पढ़ रहे हैं वहीं चलो, कि ये अपने उपयोगमयी है, ज्ञेय पदार्थों में उपयुक्त होती हुई अपने उपयोगमयी है। अपने में रह कर के सर्व पदार्थों के विशेषों को, उनके भावों की भिन्नता को जान ले, ऐसी यह ज्ञान शक्ति है। हाँ, स्व पर प्रकाशक है, स्वयं को भी जाने, पर को भी। सच्चा स्व पर प्रकाशक बना तो ज्ञानी को ही खिलाए, अज्ञानी को तो स्व पर प्रकाशक बना इसलिए खिला नहीं कि स्वयं को जानता ही नहीं, पर में ही जानता रहता है, स्व पर। देखो वो सुबह चल रहा है विषय, वो बहुत गंभीर है, 159 गाथा, वो उसकी विस्तार अब 7वां भाग अपन आज निकाल लेंगे, उसमें आगे चालू होएगा। देखो इसका आकार यानी जो भिन्न है, इन सबको भिन्न तरीके जाने, फिर देखना जाने, किंतु ये अपने उपयोगमयी है, किसी को करे पर की दया पाले, ऐसा आत्मा में कोई गुण नहीं है, ऐसी बात है। अरे रे रे, नीचे देखना इसमें अंतिम पंक्ति। अब जरा यहाँ पर अपने सामने गुरुदेव तुलनात्मक अध्ययन कराते हैं। देखो, प्रभु तेरे में एक अनाकार उपयोगमयी शक्ति है और एक साकार उपयोगमयी शक्ति है। ओ हो, ये दो तो विरुद्ध हुई। विरुद्ध हुई
कि एक शक्ति दूसरी चीज के कुछ भी भेद पाड़े बिना देखे और एक शक्ति प्रत्येक के भेद पाड़ करके जाने। अनंत आत्मा जीव जड़ चैतन्य गुण पर्याय सबको जाने। तो एक ही समय में दोनों विरुद्ध शक्तियां हैं तो भी स्वभाव में विरोध नहीं है। स्वभाव दोनों स्वभाव रूप है। वस्तु का स्वभाव है, जो चेतना है वो चेतना ऐसे दो विरुद्ध भावों को धरकर परिणमती चेतना है। दो विरुद्धता क्या, एक अनाकार भाव से परिणमने वाली का दर्शन और साकार भाव से परिणमने वाला ज्ञान। ज्ञान सविकल्प है, दर्शन निर्विकल्प है। स्वभाव में दोनों हैं। 522 पेज पे देखते हैं नीचे, उपयोगमयी जो ज्ञान है ये अपने में यहाँ रह कर के अपने द्रव्य गुण को अनंती शक्तियों को तो जाने, लेकिन पर पदार्थ जो अपने क्षेत्र में नहीं और अपना क्षेत्र यानी अपनी सत्ता में ये सत्ता नहीं, ये सब सत्ता का उस सत्ता तरफ लक्ष्य किए बिना निज स्वरूप का यानी शक्तिवान का उपयोग करके स्वयं पर को पूर्ण जाने, उसका नाम साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति कहने में आता है। बोलो कितना गंभीर भाव है ये। कितनी गजब की बात है। लक्ष्य किए बिना, है ना, लक्ष्य किए बिना जानता कैसे कि ये तो वास्तव में अपने इसमें ये जो पंक्ति पढ़ी चौथी पंक्ति, निज स्वरूप का नाम अपने शक्तिवान इस ज्ञायक का उपयोग, ज्ञायक का उपयोग परिणमता है। ज्ञायक है ना ये वस्तु, जीव वस्तु, इसे अपन अन्य शब्दों में ज्ञायक कहो, ज्ञान शक्ति की बात चल रही है। तो ज्ञायक भगवान का उपयोग, ये ज्ञायक ज्ञान शक्तिवान इसके उपयोग करके यानी इसका अपना उपयोग के परिणमन में ये स्वयं पर को पूर्ण जाने बिना उनका लक्ष्य किया, बिना उनका लक्ष्य किए। तो देखो साहब, छद्मस्त अवस्था में तो लक्ष्य करके जानता है कि नाना ये तो बताया है कि उस समय इस प्रकार का जो ज्ञान परिणमन है तब इसका उपयोग का विषय या कि लक्ष्य वह है, ये बताया जाता है। ये छद्मस्त अवस्था में भी इसकी ज्ञान के एक समय के परिणमन में जो जानने की योग्यता है उस रूप ही जानता, रूप परिणमन अपनी सामर्थ्य का अपनी योग्यता प्रमाण में है, लक्ष्य करने से नहीं। ज्ञान का स्वतंत्र परिणमन है। यहाँ दर्पण है, दर्पण में सामने वृक्ष आदि दरवाजा झलकता है, तो दरवाजा सामने है इसलिए झलकता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। वो दर्पण की झलकन रूप पर्याय वह दर्पण के स्वयं के परमाणुओं के वर्णादिक गुणों का उस प्रकार परिणमन स्वतंत्र दर्पण के परमाणुओं की योग्यता से है। उस परिणमन को बतलाने के लिए, उस परिणमन को अन्य परिणमन से भिन्न बतलाने के लिए ये इस बिंब का प्रतिबिंब है, ऐसा कहने में आता है। वास्तव में दर्पण का ही आकार है, वृक्ष का आकार है। वृक्ष तो आया ही नहीं ना यहाँ, और सामने वृक्ष है इसलिए झलकता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो तो वहाँ रहे परमाणु, और परमाणुओं में प्रत्येक परमाणु का वर्ण गुण
और वर्ण गुण का वर्तमान भाव वो कहाँ से आया, अपन तो इसकी खोज कर लेते हैं। दर्पण में अनंत परमाणु, प्रत्येक परमाणु का अपना अपना वर्ण गुण, और उस प्रत्येक परमाणु के प्रत्येक जो वर्ण गुण उनका उनका है, उसका सबका वर्तमान परिणाम वो कहाँ से आया कि वो तो उसकी अपनी योग्यता का परिणमन है। तो उस झलकन में, दर्पण की झलकन में ये सामने पदार्थ है इसलिए यहाँ झलका है, ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। हाँ, छाया का भी लिया, परछाई का। तो वहाँ के परमाणुओं का सफेद हाँ, अवस्था का वे होके काली अवस्था प्रकट होने का उसका अपना अपन सड़क पे चलते हैं, बाजू में घास है तो वो हरे हरे से काली रूप, वहाँ के परमाणुओं के वर्ण गुण का भाव परिणमा है, तुम्हारे होने से कुछ नहीं हुआ है। ऐसे ही ये पंक्ति जो आई ना, देखो दोबारा पढ़ते हैं, अभी अपन ने समझने की यहाँ थोड़ी प्रयास किया है। तो देखो, अपनी सत्ता में पर पदार्थ की सत्ता, ऊपर से ही पढ़ते हैं। देखो, उपयोगमयी जो ज्ञान है यह अपने में यहाँ रह करके अपने द्रव्य गुण को, अनंती शक्तियों को तो जाने, ये तो स्वयं का जानना है ही, किंतु पर पदार्थ जो अपने क्षेत्र में नहीं, अपना क्षेत्र यानी कि अपनी सत्ता में उनकी सत्ता नहीं, ये सब सत्ता का उस सत्ता तरफ लक्ष्य किए बिना निज स्वरूप का नाम शक्तिवान का उपयोग करके स्वयं पर को पूर्ण जाने, इसका नाम साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति कहने में आता है। लो, क्या गजब की बात है। हाँ, ये शक्ति का परिणमन ऐसा हुआ है पर्याय में। तो शक्ति का परिणमन हुआ है ना, उछलती है पर्याय में उछलती है। ये ऐसे उछलती है भैया, किसी को लक्ष्य किए बिना। हमको लगता है कि हम शिखर जी गए और पहली टोंक पर पहुँचे और वहाँ से हमने वहाँ पहुँचकर इधर दाएं तरफ ऊपर को देखा तो पार्श्वनाथ भगवान की टोंक हमारे ज्ञान में जानने में आई। तो कहते हैं सुनो, वहाँ तुम्हारा लक्ष्य जानने से नहीं आई, उस समय वर्तमान वर्तते ज्ञान परिणाम का ऐसी ही योग्यता रूप स्वयं पर प्रकाशक रूप सामर्थ्य का परिणमन ही ऐसा है। तो ये तो फिर ये क्यों कहा कि जब तुम वहाँ पहली टोंक पर खड़े थे तब तुमने इस बाजू देखा तो चंदा प्रभु की टोंक जानने में आई, ये बाजू देखा तो पार्श्वनाथ की टोंक जानने में आई। तो पहले की और बाद की पर्याय में क्या फर्क पड़ा, ये बताने को ये सब बात करी गई। वास्तव में तो वह ज्ञान की उस समय की स्वतः परिणमित, स्वतः योग्यता, स्वतः सामर्थ्य का भाव है। इतनी स्वतंत्रता है। देखो आगे, छोटा भाई ऐसी बात है भगवान, बहु झीणी बातें, बहुत सूक्ष्म बात है। ये बात को इतना जोर क्यों कि ये भैया, ये हम ज्ञान स्वरूप हैं कि नहीं, और ज्ञान हमारा वह असाधारण लक्षण है जो अन्य द्रव्यों में तो नहीं, इसलिए तो असाधारण है ही, पर मेरे में भी स्वयं संवेद्य रूप एक यही लक्षण है और दूसरा नहीं। और कौन सा लक्षण है जो स्वयं संवेद्यमान है? जीव में भी यही भाव है। और इस ज्ञान का जो परिणमन का मैकेनिज्म है, जो इसकी सामर्थ्य की महिमा है, जो इसका स्वरूप है, वो नहीं समझोगे तो क्या समझोगे?
केवल ज्ञान की बात भी क्यों बताई? ज्ञान स्वभाव की महिमा के लिए। केवल ज्ञान, अभी सुबह चलता है ना, केवल ज्ञान रूप परिणमित जो कुछ भी लोकालोक जानने में आता है, ये व्यवहार न से कहने में आया, वास्तव में तो वे अपने को ही जानते हैं। हाँ, तो सर्वज्ञ नहीं है, प्रवचन सार में लिया, सर्वज्ञ नहीं आत्मज्ञ है। आत्मज्ञता सर्वज्ञता तो वह खिल गई है, क्योंकि ऐसा भाव इस ज्ञान स्वभाव की महिमा, ज्ञान स्वभाव के अंदर ऐसा महिमा रूपी भाव पड़ा है, सो खिल गया है। यानी क्या अंतर्मुखता की बात है, कितनी गजब की बात करी। उपयोग, शक्तिवान का उपयोग करके पर का उपयोग में, पर में उपयुक्त हो, तो अभी परिभाषा में तो कहा, अभी शब्द को पकड़ने वाले हों कोई अपन, तो फिर ये बात कहने लग जाएंगे कि यहाँ परिभाषा में तो लिखा गेय पदार्थों के विशेषों में उपयुक्त होने वाली। अरे ये तो तुम्हें समझाने कहा, कैसे समझाएं? बस इतनी बात। वास्तविकता तो ये है, बहुत सूक्ष्म बातें, और ये भी दिगंबर दर्शन सिवाय कहीं है नहीं, किंतु संप्रदाय में पड़े हुए हैं, इनको दरकार ही कहाँ है। हाँ, ये जो शक्तियों का वर्णन है, यहाँ समय सार में अमृतचंद्र आचार्य ने कहा, और इन्हीं से प्रेरणा लेकर के फिर दीपचंद जी कासरीवाल ने अध्यात्म पंच संग्रह में इन शक्तियों का भी वर्णन किया, कुछ और शक्तियों का भी वर्णन किया। ऐसे करके एक बार चर्चा चली थी, मैंने बीरेन जी से भी बातचीत हुई थी, तो करीब करीब 100 शक्तियाँ गुरुदेव ने अलग अलग ग्रंथों में से ढूंढी थी। अपने तो 47 चलती हैं, बस उतनी बात है, जो अपने सामने है उसकी बात। 100 भी हैं, वे भी अनंत के आगे 100 कम है, 47 भी कम है। इन्हें भी याद करने की बहुत अच्छी तरकीब आएगी। अभी जरा आगे बढ़ेंगे ना अपन, तो बहुत अच्छी तरकीब है। क्या है, 47 है ना, तो 6-6 का जोड़ा बना के याद कर लो। 6-6 का, ऐसी 6 लकीरें याद कर लो, तो वो 6-6 की 8 लकीरों में 47 आ जाएंगी, एक ज़्यादा आ जाएगी तो एक में कम है। देखो, संप्रदाय में पड़ा है, इसको कहाँ दरकार है। संप्रदाय माने क्या? संप्रदाय माने क्या होता है कि जो वस्तु का स्वरूप है उस पर तो कोई बात नहीं, चीत नहीं, विचार नहीं, चर्चा नहीं, उस तरफ अपने बुद्धि का व्यापार भी नहीं। जो पद्धतियाँ चली जाती हैं, फिर अलग अलग संप्रदाय के लोग बाहर बैठेंगे तो क्या कहेंगे, हमारे यहाँ तो ऐसे करते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे करते हैं। कई लोग आते हैं ना, आपके यहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है। तो ये संप्रदाय है। अपने ही चलो दिगंबर के दिगंबर में ही बात करें। कोई अपने यहाँ मेहमान आए बाहर से, सुबह मंदिर में आए, प्रक्षाल आदि का समय हो, अरे आपके यहाँ ऐसे करते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे करते हैं। इसका नाम संप्रदाय। जो पद्धतियों में पड़ा हुआ है उसका नाम संप्रदाय में है। वस्तु का स्वरूप क्या है? आज तो स्थिति ये हो गई, अपन एक दिन बात कर रहे थे, ये अद्वैत वेदांत मत वाले अपने बगल में 33 किलोमीटर दूर, इन्हें पता नहीं है कि हम अद्वैत वेदांत मत वाले हैं, तो वेदांत क्या होता है। ये भी पद्धति के चक्कर में दौड़ गए। एक बार हमने पूछा भी उनसे, उन्होंने कहा हमें नहीं पता साहब, ये सब हम तो गुरु महाराज की सेवा करते हैं बस। ख्याल भी नहीं है कि क्या है। अरे ऐसे ही अनंत काल गमाया है, एक एक पल
नीचे कहा श्रीमद् कहते हैं मनुष्य का एक पर पल कौस्तुभ मणि की कीमत की तुलना में भी अधिक कीमती है। एक एक क्षण। अगली शक्ति पांचवी सुख शक्ति। देखो अभी पहली चार तो याद हो ही गई, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, ले 6 तो हो गई। ये 6 का एक लाइन 6 की याद कर लो, फिर अगले 6 की याद करेंगे। देखो अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति, सीधी सच्ची बातें लिखी हैं, कोई ज़्यादा घुमा फिरा के बात है नहीं। अनाकुलता जिसका लक्षण यानी कि स्वरूप है, ऐसी सुख शक्ति। ले सुख की परिभाषा और सुख शक्ति है और उसका परिणमन है। 3 बातें बता दी। सुख की परिभाषा बताई, ऐसी सुख शक्ति आत्मा में है ये बताया, और आत्मा को विषय बना करके जो ज्ञप्ति क्रिया परिणमी है उसमें ये सुख शक्ति उछल रही है। 3 बातें हो गई, उसका परिणमन भी बता दिया। किंतु सुख का स्वरूप क्या है? सुख किसे कहते हैं? कभी किसी ने ये नहीं है, नहीं अपने सुख चाहिए, ये तो छेड़ालाकार ने पहले ही बोल दिया है। और प्रवचन सार में सुखाधिकार आया, उसमें बहुत अच्छी चर्चा आई है सुख की, है ना। हम आकुलता में कमी को या आकुलता के इलाज को सुख मानते हैं। ये दुख मिट जाए तो सुख हो जाता है, ऐसा मानते हैं। एक दिन आई थी ना बात, थकान पीड़ा है तो सोने को सुख मानते हैं। तो सोना सुख है कि पीड़ा का इलाज है। ठंडा पानी हो, अच्छा निर्मल जल छना हुआ बढ़िया, उससे सुख होता है। अरे उससे सुख होता है कि प्यास की पीड़ा मिटाई है तुमने, और पीड़ा भी मिटती कहाँ है, वो तो इलाज होता है उसका, फिर दूसरी पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। देखो अनाकुलता जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप है, ऐसी सुख शक्ति, है ना। अनाकुलता तो समझ ही गए, आकुलता से रहित जो भाव है उसका नाम अनाकुलता है। नीचे गुरुदेव का देखो, 5वीं सुख शक्ति। कैसा है सुख? पहला प्रश्न रख दिया गुरुदेव ने, कैसा है सुख? कि अनाकुलता जिसका लक्षण है, यानी जिसमें आकुलता नहीं, दुख नहीं, आनंद जिसका लक्षण है अथवा आनंद जिसका स्वरूप है। अनाकुलता जिसका लक्षण, जिसका यानी सुख का। अनाकुलता किसका लक्षण है? तो सुख का। अनाकुलता जिसका लक्षण है उस भाव का नाम सुख है, ऐसे कहा। तो अनाकुलता यानी कि सुख, सुख नाम का गुण अंदर है। आनंद सुख कि जिसका लक्षण अनाकुल लक्षण है, इसमें आकुलता नहीं, क्योंकि उसका तो लक्षण ही अनाकुलता है। जैसे पानी में, पानी के स्वभाव की तरफ से बात करें, पानी का स्वभाव ही शीतल है, तो शीतल है तो इसका अर्थ उष्णता नहीं उसमें, वो अपने आप आई ना। अग्नि का स्वभाव उष्ण है, यानी शीतलता नहीं उसमें, तो इसका स्वभाव अनाकुल है, तो अनाकुल है माने आकुलता नहीं उसमें। जिसमें नहीं आकुलता उसी को सुख कहते हैं। इस सुख की परिभाषा, सुख इसमें आकुलता नहीं। अब देखो इसको समझाना है ना। चाहे वह प्रसंग आ जाए, अनंत प्रतिकूल प्रसंग आ जाए, अरे मुनि को उठाकर सच्चे भावलिंगी संत को, इनके बैरी शत्रु पुराने कोई, उनको उठाकर समुद्र में डाल देते हैं। समुद्र में ये अंदर डूबते डूबते ध्यान स्थिर होकर केवल ज्ञान प्राप्त करके वहाँ से मोक्ष चले जाते हैं। ले दरिया में से मोक्ष चले जाते हैं, अनंते गए हैं। सिद्ध करो कि सिद्ध तो अपने आप ही है
कि ढाई दीप से जाते हैं, ये बात पक्की है ना। 45 लाख योजन प्रमाण जो ढाई द्वीप है, उसमें बीच में जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र है, फिर वो कौन सा पुष्करवर द्वीप है, नहीं इसके बाद वो दूसरा द्वीप आता है धातकी खंड, और उसके बाद फिर एक समुद्र, और उसके बाद फिर पुष्करवर द्वीप आधा, फिर मानुषेत्तर पर्वत है। अब 45 लाख योजन प्रमाण ही सिद्ध शिला है, और सिद्ध शिला इस ढाई द्वीप के ठीक ऊपर उतने ही विस्तार वाली है, और उसमें एक सुई चली जाए कि जहाँ सिद्ध ना होए ऐसा कोई स्थान नहीं है। तो जो 1 लाख योजन प्रमाण का जम्बू द्वीप और 2 लाख योजन प्रमाण का लवण समुद्र, वहाँ से भी मोक्ष गए हैं। क्यों कि जब मोक्ष तो होता है मध्य क्षेत्र में, और यहाँ मोक्ष होने के उपरांत सम श्रेणी में जाते हैं, तो वहाँ जाकर के भी वहाँ जगह बनाते नहीं, ऐसे के ऐसे जाते। तो फिर समुद्र में से भी डूबते डूबते गए हैं, ये बात सिद्ध होती। पहाड़ की नोक पे से तो कैसे कि ऐसी दशा में वे कहाँ थे कि वे आनंद में थे, आनंद में थे। क्योंकि स्वरूप के ध्यान में आनंद की उत्पत्ति अवश्य अविनाभाव रूप से उत्पन्न होती है। स्वरूप की एकाग्रता वाली जो उपयोग की स्वरूप एकाग्रता का परिणमन है, वहाँ नियम से अनाकुलता सुख आनंद की परिणति अविनाभाव रूप से होती है। तो मुनिराज जितने अपने शुद्ध उपयोग रूप दशा में रहते हैं, वे आनंद में रहते हैं। हाँ, उपसर्ग तो वो बाह्य के निमित्त पर से कथन की ऐसे कहते ना। अब नरक में सम्यक्त हो तो वेदना सम्यक्त कह दिया, ये तो बाहर से निमित्त बता करके उनका ज्ञान कराया है। प्रचुरता, वो घानी में पेल दिए, वे घानी में हैं, और वे घानी में, अब बताओ वे घानी में आनंद में है कि दुख में है? हाँ, आनंद में है सो केवल ज्ञान पा गए, और कदाचित दुख में जाएं तो संसार में रह जाए। क्या गजब की बात है। देखो नीचे 524 पेज आ गया। अब 524 में ऊपर की 7 पंक्ति छोड़कर यहाँ कहते हैं कि अनाकुलता जिसका लक्षण यानी कि स्वरूप है, ऐसी सुख शक्ति प्रभु आनंद तो तेरी आत्मा में शक्ति पड़ी है ना प्रभु। मृग की नाभि में कस्तूरी है, और मृगला को कस्तूरी की कीमत नहीं। ऐसे आत्मा में सुख आनंद नाम की शक्ति पड़ी है। ये मृग जैसा मनुष्य, इसको इसकी कीमत नहीं। इसे लगता है कि बाहर में से सुख मिलता है, जब जहाँ है ही नहीं वहाँ से मिलेगा कैसे है? लेकिन यही भ्रांति हमको अनादि से संसार में भटका रही है। यही भ्रांति देखो, सर्वांग आनंद भरा हुआ है। सर्वांग शब्द समझे, आगे आएगी विभुत्व शक्ति, तब अपन उसकी सर्वांग की भी चर्चा आएगी। यहाँ भी करी गुरुदेव ने, ये सब शक्तियाँ सर्वांग हैं। प्रत्येक शक्ति पूरी आत्मा में सर्वांग भरी हुई है। देह से, वाणी से, विकल्प से भिन्न संपूर्ण असंख्य प्रदेश में पूर्ण आत्मा में आनंद भरा हुआ है। ये पंक्ति में क्या कह दिया गुरुदेव ने, गजब की बात कह दी है। देखो क्या कहा है,
देह से भिन्न, पहले तो इधर से उल्टे चलते हैं कि ये आनंद आत्मा के असंख्य प्रदेश में ठसोठस भरा हुआ है, ठसोठस भरा हुआ है। ठीक है, तो ये असंख्य प्रदेश कैसे हैं कि देह से भिन्न है ये आत्मा के असंख्य प्रदेश, वाणी से भिन्न है आत्मा के असंख्य प्रदेश, रागादि विकल्प से भिन्न है आत्मा के असंख्य प्रदेश। ले ये ठसो ठस भरा, राग तो दुख रूप है, उसके प्रदेश भिन्न है। क्या गजब की बात है। जब 181, 182, 183 गाथा में जब बात कही क्रोधादि है, क्रोधादि में क्रोधादि नहीं, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में ऐसा आता है ना उसमें। तो अरे ये ऐसे प्रदेश भिन्न कैसे कहे, प्रदेश भिन्न कैसे गए, अरे प्रदेश भिन्न हैं। तो कहा कि वो वस्तु तो वही की वही है, उसी की उस पूरे असंख्य प्रदेश उन्हीं में ही, अरे उन प्रदेशों में ही वे प्रदेश हैं, लेकिन वे प्रदेश भिन्न हैं। ये गुरुदेव का आ गया है, उसमें पढ़ लेना 181, 82, 83। असंख्य प्रदेश माहिला, उन प्रदेशों में ही राग उपजा है, लेकिन राग के प्रदेश भिन्न है। भिन्न नहीं है तो राग निकल कैसे गया? यदि वे आत्मा के प्रदेशों में राग होता है तो राग के साथ वे प्रदेश भी निकल जाते, लेकिन राग निकल गया तो वो अपने प्रदेशों वाला चला गया। यहाँ आत्मा का असंख्यात प्रदेश विस्तार, यहाँ कहा देह से, वाणी से, विकल्प से भिन्न आखा असंख्य प्रदेश माँ, आखा आत्मा माँ आनंद भर्यो छे। पूरे आत्मा में अनाकार उपयोग दर्शन भरा है, पूरे आत्मा में ज्ञान उपयोग भरा है, पूरे आत्मा में जीवत्व शक्ति भरी है, पूरे आत्मा में चिति शक्ति भरी है। अरे रे रे, ये तो शब्द थोड़े हैं लेकिन बहुत गहरी गंभीरता बताते हैं। ये एक छोटे छोटे शब्द, अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति, इसमें इतने छोटी सी इतनी सी पंक्ति, उसमें तो समझो पूरे ब्रह्मांड का जो भाव है वो भर दिया। अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति, इसमें ब्रह्मांड का भाव कैसे आ गया कि इस ब्रह्मांड में जितने जीव हैं वे सुख शक्ति स्वरूप हैं और सुख चाहते हैं। स्वरूप है, नहीं तो क्यों चाहे? चाहते हैं, स्वरूप है, लेकिन पता नहीं होने से ये 4 गति 84 में परिभ्रमण करते रहते हैं। और जो इस अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति को जान लेता है, इसका भरोसा विश्वास करता है, वह अनाकुल स्वरूप परिपूर्ण सुख आनंद को सादी अनंत काल के लिए प्राप्त करता है। सुख तो चाहिए, पर सुख क्या है यही नहीं पता है। देखो ये तो शब्द थोड़े हैं। अमृतचंद्र आचार्य और वह भी यहाँ से मुक्ति गए, उनका स्मरण करना, अमृतचंद्र आचार्य का स्मरण करो, अथवा जो अनंते यहाँ से मुनिराज अपने स्वरूप की आराधना पूर्ण करके मुक्त भाव को प्राप्त हुए, उनका स्मरण करना। ये तो शुभ भाव है, धर्म नहीं, किंतु मुक्त स्वरूप ये भगवान है। वे मुक्त हुए हैं, उनका स्मरण राग है, और मैं मुक्त स्वरूप हूँ ऐसा विश्वास करके उपयोग को इसमें लगाना ये धर्म है।
जो मुक्त हो गए उनका स्मरण राग है, उससे बंद होता है। और ये अपना मुक्त स्वरूप इसमें उपयोग के ठहरने से, इसमें उपयोग के लगने से धर्म होता है, सुख होता है, आनंद होता है और आनंद की पूर्णता होती है। बंद नहीं होता है, मुक्त होता है। शास्त्र में कलश में पाठ है मुक्त एव समुक्त एव, कलश आता है आचार्य अमृतचंद्र का। अरे प्रभु तुम अंदर से नाम स्वरूप से, अंदर से माने जैसे कोट में अंदर अस्तर और बाहर कपड़ा है, ऐसे अंदर से नहीं, अंदर से माने स्वभाव से। अंदर से नाम स्वभाव से मुक्त हो। फिर अगला शब्द क्या लिया? निराले हो। निराला है, निराला माने सब जगत भर से भिन्न है, इसका नाम निराला होता है। इसमें यह सुख शक्ति पड़ी है, ये आनंद पर से निराला है। ये आनंद अपने स्वरूप का प्याला है और सबसे निराला है। ऐसे 527 पेज पे चलते हैं और अपनी आगे जो कौन सी वीर्य शक्ति देखो, नीचे स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा वीर्य शक्ति। इसका हिंदी अर्थ है स्वरूप की यानी आत्म स्वरूप की रचना के सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति। लो 6 शक्ति तक पहुंच गई अपनी बात, 6 तक पहुंच गई। 6 के नाम तो याद ही हो गए, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, याद हो गए ना। तो इसका वीर शक्ति का व्याख्या कहते हैं स्वरूप की नाम आत्म स्वरूप की रचना के सामर्थ्य रूप वीर शक्ति। इसमें गुरुदेव बहुत अच्छा खुलासा लिया है, उनका ही अपन 529 पेज पे देखते हैं। देखो बीच में यहाँ तो कहते हैं वीर यानी स्वरूप की रचना के सामर्थ्य रूप वीर्य, यानी वीर्य ही उसको कहा जो स्वरूप की रचना के सामर्थ्य रूपता का जो भाव है, इसका नाम ही वीर्य है। वीर्य गुण है, पुरुषार्थ उसकी परिणति है। ऐसे कहते हैं पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ उसकी परिणति है, वीर्य गुण है। हाँ, तो पुरुषार्थ अपने में चलेगा क्योंकि गुण अपने में है, उसका परिणमन अपने में होएगा, बाहर में क्यों चलेगा? बाहर में चलाऊं ये नपुंसकताई है, और स्वरूप में अपने स्वरूप के प्रति का पुरुषार्थ परिणमित होए ये वीर्य गुण का कार्य है, इसका नाम वीर्य गुण है। देखो अपने आनंद और ज्ञानादि शुद्ध चैतन्य ऐसी पवित्र शक्तियाँ इनकी पर्याय में रचना करे, इसका नाम वीर्य कहिए। भाषा तो सादी है, प्रभु मार्ग तो ये है भले थोड़े न माने निंदा करें, विरोध करें, करते रहें। थोड़े न माने माने थोड़े ही माने, अधिक लोग न माने, अधिक लोग को न रुचे न जचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। निंदा भी करें तो उससे फर्क नहीं पड़ता, विरोध करें उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। कोई हमको निश्चयभाषी कहने लग जाएगा तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा? इस बात की बहुत चिंता है लोगों को। भाई तुम्हें यदि लोग निश्चयभाषी कहने लगेंगे या कोई भाषी कहने लगेंगे तो इसकी तुम्हें चिंता है, मतलब तुम्हें ये समाज बहुत पसंद है तो तुम यहीं रहो। तुम्हें यदि इन सब से छूटकर उनकी समाज में जाना है तो लोग क्या कहेंगे ये भूल जाओ, मैं क्या हूँ इसे याद करो।
काम तो ये करना है, इसलिए कहते हैं। यहाँ तो परमात्मा की दिव्य ध्वनि द्वारा यह आया कि वीर्य इसको कहिए कि पुरुषार्थ अंदर करते हैं, तो ये पुरुषार्थ इसको कहिए कि स्वयं में जो शुद्ध चैतन्य आदि अनंत गुण हैं, चैतन्य, आनंद, शांति, वीरता, वीतरागता, ये स्वरूप, इस स्वरूप की पर्याय में रचना करे, उसका नाम जैन दर्शन कहते हैं, अथवा उसे वीर शक्ति का परिणमन कहते हैं, या कि इसे पुरुषार्थ कहते हैं। त्रिलोकनाथ की वाणी में ये ध्वनि, उसमें ये बात आई है। 531 पे देखना है, देखो बीच में है, परमात्मा तीन लोक के नाथ, आत्मा शक्तिवान में वीर शक्ति इसको कहते हैं कि अपनी शुद्धता, पवित्रता, अनंत गुण की शुद्धता की रचना करे, उसको भगवान वीर्य कहते हैं। और जो वीर्य दया, दान, व्रत, भक्ति के परिणाम को करे, इस वीर्य को नपुंसक कहते हैं। क्यों? ऐसा कैसे? ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि जिनेंद्र परमात्मा ने आत्मा में अनंत गुण हैं, उनमें एक वीर गुण है। तो जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि में वीर गुण की परिभाषा ये आई कि वीर गुण माने जिसकी परिणति स्वरूप की रचना पर्याय में करे। तो स्वरूप कैसा है ये विचार कर लो कि पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है, वीतराग है, आनंद रूप है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है, स्वच्छ स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। जैसा इसका स्वरूप है वैसा स्वरूप पर्याय में जो प्रकट करे परिणति, उस परिणति का नाम पुरुषार्थ है और वह वीर गुण का परिणाम है। आ गई बात समझ में ना? अपने ऐसे तो अपने को याद है कि वीर गुण किसे कहते हैं? स्वरूप की रचना करे उसे वीर गुण कहते, या स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप भाव, उसे वीर गुण कहते हैं। अब जरा अपन यहाँ से चलते हैं। वीर गुण की परिभाषा क्या बन के आई? बन के आई माने है जो जिनेंद्र परमात्मा ने बताई कि वीर गुण माने जिसकी पुरुषार्थ नामक परिणति में ऐसी सामर्थ्य है कि वह आत्मा के शुद्ध, पवित्र, निर्मल, वीतराग, ज्ञान, दर्शन, आनंद रूप स्वरूप की रचना नाम प्रगटता पर्याय में करे, उसका नाम तो कहा पुरुषार्थ। और जो राग की उत्पत्ति करे उसका नाम नपुंसक। अपने आप समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? कोई कहे कि ऐसा क्यों लिख दिया, या गुरुदेव श्री ने क्यों ये फरमाया कि दया, दान, व्रत, भक्ति के परिणाम में जो तुम्हारा बल लगे वो नपुंसकताई है, वीर गुण का कार्य नहीं, पुरुषार्थ नहीं। क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि ये अपवित्र भाव को जो करे वह वीर कैसे हो सकता है? ये अच्छा, दूसरी तरफ से बात करते हैं। यह आत्मा है, मैं आत्मा जीव चैतन्य वस्तु हूँ, मेरा स्वरूप क्या है और मेरा स्वरूप क्या नहीं है? दो बातें रख लेते हैं सामने कि मेरा स्वरूप शुद्ध, पवित्र, निर्मल, वीतराग, ज्ञान, आनंद स्वरूप है। राग आदि भाव जो है वह मेरा स्वरूप नहीं है। दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा का जो राग है वो बताओ मेरा स्वरूप है कि नहीं है? पक्की बात। जब जो मेरा स्वरूप नहीं है उस भाव में जो बल लगे वह पुरुषार्थ कैसे होएगा?
क्यों कि जिनेन्द्र परमात्मा ने तो ये फरमाया है, स्वरूप की रचना रूप सामर्थ्य के भाव को वीर्य कहते हैं। तब ये बात है, ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है। आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने क्लीब भी कहा, सब कहा है उन्होंने। देखो, नागा बादशाह से आगा, नग्न है हमारे मुनिराज। कैसे नग्न है? बाह्य से नग्न और अंतर से नग्न। अंतर से भी नग्न है ना, और बाह्य से भी नग्न है। ऐसे नग्न मुनिराज को जगत की कहाँ पड़ी है? ल्यो, दया दान व्रत भक्ति के परिणाम को ये नपुंसकता ही कहते हैं। वे कह रहे हमें क्या पड़ी, हमें तो जो बात है सो बता दी, तुम्हें समझ में आए सो तुम करो। मैं ये कहूँगा तो दुनिया कैसे रहेगी? ये तो नागा बादशाह से आगा है। आगा माने आगे है। सेठियाओं को, अरबोपति को नपुंसक कह दिया, मुनिराज को क्या पड़ी? 533। देखो नीचे है, स्वरूप की रचना, ऐसा है ना सेठ, स्वरूप की रचना। शब्द है वीर्य, स्वरूप की रचना करे। ये वीर शक्ति छठवीं चलती है, कल 2 चली थी, परसों भी चली थी, ये छठवीं चलती है। इसमें तो छठी का लेख है। मर गया फिर नहीं कहते छठी का लेख, ये तो लिखा करके आया, अब क्या लिखे? ये तो लिख करके ही आया है, पूर्व का करके आया है। नया लेख कहाँ कागज में लिखते हैं? छठी का लेख लिखते हैं, छठे दिवस, सब विपरीत है। ये मर जाए ना तो छठवें दिन कागज पे लिखे वो छठी का लेख। अरे क्या लिखे? ये तो खुद लिखा के आया है। और उस लिखा के आया है माने जो योग्यता प्रमाण में पूर्व का, उसमें कर्मों का निमित्त है, कार्य योग्यता प्रमाण में है। इस शरीर में रहना योग्यता प्रमाण, नहीं रहना योग्यता प्रमाण, उसमें निमित्त कर्म। सुबह ही आ गई थी बात, आज या कल आई थी? कब आई थी? आयुष्य के कारण से नहीं, कल आई थी बात। देखो, तेरे सिवाय किसी रजकण को कोई आत्मा का कुछ भी कर सके, मदद कर सके अथवा पर की मदद ले सके, पर आत्मा से मदद ले सके, प्रभु यह तेरे में है नहीं। इतना तो पक्का कर लो कि हम जो सादी अनंत काल के लिए परिपूर्ण सुख चाहते हैं, तो इस कार्य के प्रारंभ में, इस कार्य के यात्रा में, इस कार्य की पूर्णता में कोई मदद कोई करने वाला है नहीं। तुम किसी की कर नहीं सकते, कोई तुम्हारी मदद कर नहीं सकता। देखो प्रभु ये तेरे में है नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन दया दान व्रत भक्ति और काम क्रोध का परिणाम रचे। प्रभु ये तेरा गुण ही नहीं है, ये वस्तु में ये गुण ही नहीं है कि ये दया दान व्रत भक्ति अथवा काम क्रोध के परिणाम की रचना करे। ये तेरी शक्ति नहीं, तेरा सामर्थ्य नहीं, तेरा वीर नहीं। छोटा भाई ऐसा है भगवान। अरे रे अध्यात्म की बात आए तब कहे कि नाम सोनगढ़ का पड़े, पर सोनगढ़ का कहाँ है? ये तो आचार्य भगवंतों की बात है, ये तो भगवान का है बापू। ये अपनी छठवीं शक्ति की चर्चा पूरी हुई, शेष की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। यह अनंत उपकार है।